अच्छा बच्चा, चलो हम दूसरा वीडियो भी बना लेते हैं। दूसरा वीडियो बहुत काम का है। इस वीडियो में डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ चुके हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है वीडियो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दूसरा वीडियो क्या बोल रहा है, चलो सुन लेते हैं। दूसरा वीडियो ये बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले डायग्राम बनाएंगे। हमेशा याद रखना कि गिवन जो है बना लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर बोला है, राइट। एक ऐसे कॉनकेव मिरर मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ। ठीक है, बैक साइड हमेशा क्या होगा, रफ सरफेस होगा, और आगे वाला पॉलिश सरफेस। चलो ठीक है। बोला गया है हैज अ फोकल लेंथ, कितना वाला फोकल लेंथ है, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलो, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। अब बोला क्या गया है, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड ए पर्सन होल्ड हिज फेस, कितने दूरी पे वो अपने फेस को रखे फ्रॉम दिस कॉन्केव मिरर सो दैट इट इज एक्ट एज ए सेविंग मिरर। तो सबसे पहली बात, एक सेविंग मिरर क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, एक सेविंग मिरर क्या होना चाहिए। हाँ, तो ये कौन सा कहाँ पर रखे ताकि कैसा बिहेव करे, सेविंग मिरर की तरह बिहेव करे। कैसे बिहेव करे, सेविंग मिरर। अच्छा, सेविंग मिरर कैसे होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, पहली बात मैग्नीफाइड। कैसा होना चाहिए, मैग्नीफाइड। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि सेविंग मिरर अगर यूज करते हैं वो हमें क्या देता है, मैग्नीफाइड इमेज देता है। कैसा इमेज देता है, मैग्नीफाइड इमेज देता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर, सेविंग मिरर अगर यूज करेंगे हम कैसा इमेज देगा, मैग्नीफाइड इमेज। चलो ठीक है। तो अभी आपको पूछा गया कि आप अपना फेस कहां पर रखोगे उस सेविंग मिरर के रेस्पेक्ट में, ताकि आपको कैसा दिखाया जाए। सिंपल सी बात है, आपको कैसा दिखाया जाए, एनलार्ज व्यू, मैग्नीफाइड इमेज दिखाया जाए। तो इस मैग्नीफाइड इमेज के लिए आप क्या करोगे, राइट। इस मैग्नीफाइड इमेज के लिए आप क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ रखेंगे, समवेयर फोकल और पोल के बीच, फोकल और पोल के बीच रखेंगे। अगर 25 डिस्टेंस है तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, फोकल और पोल के बीच। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, कहाँ, बीच में। ठीक है, तो therefore it signifies that जो मेरे इमेज का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर इज शुड बी कितना, लेस देन 25। क्यों, मुझे पता है अगर फोकल और पोल के बीच में मैं अपना ऑब्जेक्ट रखता हूँ, क्या रखता हूँ, अपना ऑब्जेक्ट रखूंगा, देन ओनली मेरा इमेज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड, ताकि मुझे बारी से बारी मतलब हर एक सिंगल सेविंग हेड भी दिखाई जाए और मैं अच्छे से काट सकूं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो क्या करूंगा, लेस देन, इमेज डिस्टेंस है वो क्या करूंगा, लेस देन 25। पर सेविंग मिरर हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है कि कैसा व्यू देता है, मैग्नीफाइड इमेज। और सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड कब होगा, जब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन फोकल लेंथ होगा। उसी केस में आपको क्या मिलेगा, मैग्नीफाइड, सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड मिलेगा। अगर बोला गया है कि 25 इज द फोकल लेंथ, तो मेरा क्या होना चाहिए, यू शुड बी लेस देन 25। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगा, -20 सेंटीमीटर, जिसके कारण मुझे हाईली मैग्नीफाइड इमेज, हाईली एनलार्ज इमेज मिलेगा। हाईली क्या मिलेगा, एनलार्ज इमेज मुझे मिलेगा। और मुझे कैसा देगा, अब इरेक्ट देगा और वर्चुअल इमेज ही देगा, लेकिन कैसा देगा, हाईली एनलार्ज देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर आपको, बढ़िया। तो ये देखो u जो है क्लियरली क्या है, 25 से कम है। u जो है 25 से, मतलब u अगर 20 है और फोकल लेंथ अगर आपका 25 है, तो क्लियरली u क्या है, 25 से कम है। देयरफॉर ये हाईली क्या देगा, एनलार्ज इमेज देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि अगर आपको हाईली एनलार्ज चाहिए या कॉन्केव मिरर चाहिए, u क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन f, ताकि आपको इमेज कैसा मिले, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज। और वो तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल और पोल के बीच में, इन बिटवीन फोकल एंड पोल के बीच में प्लेस हो, एंड पोल ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ओके, एनी डाउट है तो पूछ लेना। दिस इज द कॉन्सेप्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा इसलिए आपको टफ लगा होगा। ठीक है, चलो बच्चों बाय, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।